इस हमाम में सब नंगे हैं। क्या नेशनल फ्रंट, क्या कांग्रेस, क्या पीडीपी। क्या जम्मू की बात रखी गई वहां पे? क्योंकि जम्मू को वहां सिर्फ आप और बीजेपी ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो पॉलिटिकल पार्टीज बोले उन्होंने अपना ही एजेंडा, जो इलेक्शन का है, पैसे का है, दुकान का है, वही चलाया। और यही काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने भी अपना एजेंडा चलाया, ना कुछ दूंगा ना कुछ लूंगा। सवाल यह है कि वो बात उस मीटिंग में हुई थी 370 और 35 को लेकर? 370 की इस मोदी जी की 24 जून की मीटिंग में कोई बात नहीं। को नहीं लगता कि ये जम्मू ये जो अपने खित्ते की बात रख सकते थे प्रधानमंत्री के सामने, ये मौका था एक? तो मैं क्या था वहाँ? भीम सिंह जी, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? सभी को पहले बुलाया गया और मुझे चांस दिया गया आखिर में। मैं प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आज मुझे ये यूनियन टेरिटरी नहीं, आपका दिल्ली का गुलाम, मुझे मंजूर नहीं है। आई टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर दैट, इनकी जरूरत थी। और 2021 की सेंसस चल रही है, आज दिसंबर में पूरी हो जाएगी। और ये कह रहे थे 2011 कांग्रेस भी तैयार थी। आप सहमत हो इससे? मैं अपनी जिंदगी में 10 साल पीछे नहीं जा सकता। और कुछ बुलाया गया था कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को, जो प्रधानमंत्री जी को पसंद है, जो सेंटर ने बनाई है। मित्र का एजेंडा था सबको बुलाएं, देखें कौन किस पानी में है। वो कहते हैं पावर दे दो, हम जम्मू कश्मीर को ठीक करेंगे। जितनी लूट मार इन्होंने की है, माफ करना। देव जी हैं, आप ही के पार्टी के हैं, इन पार्टीज के लोगों को नहीं बुलाया गया। लाल सिंह जी हैं। नहीं, क्यों नहीं बुलाया गया? ये कौन है? ये रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है। हर्षदेव इज फ्रॉम माय पार्टी। ये स्टेक होल्डर हैं, ये बात करते हैं लोगों को, प्रतिनिधि हैं लोगों के। स्टेक होल्डर तो बहुत हैं, स्टेक होल्डर तो 50 हैं। डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। दूसरी टाइमलाइन है डिलिमिटेशन, स्टेटहुड, इलेक्शन। आप किसको पकड़ोगे? ये स्टेटहुड की बात किसी और ने नहीं की, कश्मीर बेस्ड पार्टी ने। नो, स्टेटहुड। अल्ताफ बुखारी की पार्टी का कौन चीफ मिनिस्टर, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर था? माफ करना, वो पार्टी ही आईबी की है, क्या करें, बड़ाई थी। आपकी पार्टी से भी 2 लोग होते तो 1 और 1 11 होते। नहीं, क्या होते? एक ही बोला था। फारूक और उमर साहब को 2 को क्यों बुलाया गया? 3 थे, 2 थे, एक ही बोला फारूक। पीडीपी के भी 2 थे। वहाँ प्रेजेंट तो थे, बैठे थे उस रूम में। बैठे थे, क्या होता है? तो आपका लोग भी बैठ जाते साथ में जाके? नहीं। आपका साफ तौर पे ये कहना है कि चुनाव से पहले हमें स्टेट मिलनी चाहिए। 24 जून के दिन को बड़ा महत्वपूर्ण समझा जा रहा था, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए। ऑल पार्टी मीट बुलाया गया था दिल्ली प्रधानमंत्री की आवाज़ पे, और सबको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। 2.5 से 3 घंटे ये मीटिंग चली। जम्मू कश्मीर के काफ़ी बड़े बड़े नाम इसका हिस्सा थे। जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वो प्रोफेसर भीम सिंह हैं, पैंथर पार्टी के चीफ पैटर्न हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। भीम सिंह जी, उस ऑल पार्टी मीट का आप भी हिस्सा थे। सीधा सवाल, सरल सवाल, बड़ी आसान भाषा में बताएं, वहाँ हुआ क्या, बातचीत का मुद्दा क्या था? वो जितनी भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सियासत में हिस्सा लेती हैं, वो सभी को बुलाया गया था। और जो हिंदुस्तान के साथ अपना एक्सेशन मानते हैं, सबको बुलाया गया था। उनमें कई पार्टियों के 4 लोग भी आए थे, कईयों को 3 भी आए थे, लेकिन पैंथर्स पार्टी का एक मैं ही था, क्योंकि मेरा ना कोई चीफ मिनिस्टर था पैंथर का पहले, और ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और इसका एक बहुत बड़ा महत्व जो मैं मानता हूँ पर्सनली, मैं लास्ट स्पीकर था, सभी को पहले बुलाया गया और मुझे चांस दिया गया आखिर में। जो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे सब पता चल गया कि इस हमाम में सब नंगे हैं। क्या नेशनल फ्रंट, क्या कांग्रेस, क्या पीडीपी और बाकी भी जो इन्होंने बुलाई थी, जो अपने एजेंसीज के लोग थे, वो भी मौजूद थे, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो मैं समझता हूँ इसका बड़ा महत्व ये था, बड़ी इम्पोर्टेंट, कि पहली दफ़ा मोदी जी के वक़्त में 7 सालों के इनके प्राइम मिनिस्टरशिप में पहली दफ़ा मीटिंग हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रूप से प्रधानमंत्री जी के घर में मौजूद थे
और मुझे मज़ा आया। मैं कहता हूँ इतनी तसल्ली हो गई कि मैंने सबको समझ लिया। इतना मैं कभी समझता नहीं था कि ये क्या है वो क्या है। तीन जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तीन ही हैं जम्मू कश्मीर में, एक PDP, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो पैंथर्स पार्टी। बाकी जो हैं ये सब कोई दिल्ली की क्रिएशन है, कहीं भी है। लेकिन मुझे ये तसल्ली कि मैंने सबको सुन लिया। अब आने वाला जो सियासी युद्ध होगा, जंग होगा, मैं सबको समझता हूँ कि ये कौन है, ये कौन है। ये बताएं, इसके अलावा इस पार्टी का कोई भी नतीजा नहीं निकला, ना निकल सकता था इस मीटिंग का। जी अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जब ये मीटिंग होनी थी, गुपकार डिक्लेरेशन का एक मीट श्रीनगर में हुआ। यहाँ पर ये कहा गया कि हमसे जो छीना गया है पहले हम उसकी बात करेंगे, यानी कि वो 370 और 35A की बात कर रहे थे कि हम वो बात वहाँ जाकर करेंगे। क्या वो बातें हुई वहाँ पे? मैं बताऊँ, जो पहले सवाल किया, मैं बहुत हैरान हूँ कि ये IB की प्रोडक्शन है, मीडिया की है, या कोई सियासी फिरकों की है। मैं किसी को क्या बोला आपने, वो गुपकार नहीं समझता। कल गुपकार कहेंगे, कल आप मोदी को कहेंगे कि ये गुजरात दल का है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सेंटेंस ही गलत है, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई किसी का कोई ना गुपकार गैंग था, ना जम्मू गैंग था, ना कश्मीर गैंग था। वहाँ सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो रिकग्नाइज्ड है जम्मू कश्मीर की, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी, उनको भीम सिंह जी, मैं अपना सवाल एक बार से फिर उसको रिफ्रेम करता हूं। मैंने पूछा, जब ऑल पार्टी मीट को बुलाया गया जिसमें NC, PDP और बाकी लोग जो गुपकार का हिस्सा हैं। नहीं, गुपकार को मानता ही नहीं हूं मैं, कोई गुपकार का हिस्सा नहीं था जम्मू कश्मीर। चलो, मैं गुपकार का नाम नहीं लेता हूं। इस मीटिंग से पहले एक मीटिंग श्रीनगर में हुई थी जिसमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और पार्टीज के नेता इकट्ठे हुए थे, जो वीडियो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ये कह रहे थे पहले हमसे जो छीना गया है हम इस मीटिंग में वो बात करेंगे जाकर। मैं जानना चाहता हूं, वो बात हुई वहां पे? एक मिनट, क्यों नहीं मानते हैं? उन्होंने जो कुछ कहा वो हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक कहा। अगर गलत है, अगर कहीं वायलेशन है, तो सरकार तो दिल्ली की है, सरकार तो बीजेपी की, RSS की गवर्नमेंट है। सिंह जी, मेरा सवाल ये नहीं है कि वायलेशन है, गलत है, जैसे मेरा सवाल ये है कि वो बात उस मीटिंग में हुई थी 370 और 35A को लेकर? नहीं, 370 महबूबा मुफ्ती ने खुद कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है 370 का, इसलिए वो पहली स्पीकर थी, इसलिए 370 की इस मोदी जी की 24 जून की मीटिंग में कोई बात नहीं हुई कोई बात। अच्छा भीम सिंह जी, ये बताओ कि ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई होगी, जो सरकार की मंशा रही होगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, आने वाले दिनों में इलेक्शन हो। क्या जम्मू की बात रखी गई वहाँ पे? क्योंकि जम्मू को वहाँ सिर्फ आप और बीजेपी ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। जम्मू क्यों? मैं जम्मू कश्मीर जिसमें लद्दाख भी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ। मैं किसी एक फिरके का, एक एरिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। मुझे बुलाया गया पैंथर्स पार्टी का प्रतिनिधि। पैंथर्स पार्टी रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से लद्दाख, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो एक स्टेट। मेरा सवाल ये है भीम सिंह जी, क्या जो श्रीनगर से पॉलिटिकल पार्टीज गई थी उन्होंने जम्मू की बात की वहाँ पे? वहाँ पहले एजेंडा ही कोई नहीं था। क्या आपने ये पूछा मुझे कि प्रधानमंत्री जी ने जो मीटिंग बुलाई थी, पर्सनल मीटिंग बुलाई थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुलाई थी, प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के आजकल मालिक हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने बार बार पूछा, हमने ये प्रेस में ही बात हुई, पहले भी हुई, बाद में हुई। इस मीटिंग का जो 24 जून को हुई, कोई भी एजेंडा नहीं था। एजेंडा जो पॉलिटिकल पार्टीज बोले, उन्होंने अपना ही एजेंडा जो इलेक्शन का है, पैसे का है, दुकान का है, वही चलाया। और यही काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने भी अपना एजेंडा चलाया, ना कुछ दूंगा ना कुछ लूँगा, आपकी स्टेट भी वापस आएगी,
ये नहीं बता सकता, उन्होंने बोला कब इलेक्शन भी होगी कब, लेकिन ये जरूर कहा कि डिलिमिटेशन करवाएंगे। डिलिमिटेशन कब करवाएंगे? बाद में ये पता चला कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो दूसरी पार्टी थी रिकग्नाइज पैंथर्स पार्टी को छोड़ के, ये कहा ये डिलिमिटेशन होगा 2011 की सेंसस पर, और 2021 की सेंसस चल रही है, आज दिसंबर में पूरी हो जाएगी। और ये कह रहे थे 2011, कांग्रेस भी तैयार थी। आप सहमत हो इससे? मैं अपनी ज़िंदगी में 10 साल पीछे नहीं जा सकता, ना आपको कह सकता हूँ चले जाए। जब 2020 की सेंसस चल रही है तो 2011 का सवाल नहीं उठता, ना कानून में उठता है ना पॉलिटिक्स में। हाँ भीम सिंह जी, मुझे ये बताओ, आपको जम्मू से आपको बुलाया गया, पैंथर पार्टी के चीफ हैं आप। जम्मू से बनाया गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख से। जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपको बुलाया गया क्योंकि आप पैंथर पार्टी के चीफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाया गया। आपको नहीं लगता कि जो बाकी पार्टीज़ हैं, अंकुर शर्मा है, हर्षदेव जी हैं, आप ही के पार्टी के हैं, इन पार्टीज़ के लोगों को नहीं बुलाया गया? लाल सिंह जी हैं। नहीं, क्यों नहीं बनाया गया? ये कौन है? ये रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है। हर्षदेव इज फ्रॉम माई पार्टी। ये स्टेक होल्डर हैं, ये बात करते हैं लोगों को, प्रतिनिधि हैं लोगों के। स्टेक होल्डर तो बहुत हैं, स्टेक होल्डर तो 50 हैं, जितने इलेक्शन लड़ेंगे सारे हर पार्टी में हैं, हर पार्टी में। आपको नहीं लगता कि ये जो अपने खित्ते की बात रख सकते थे प्रधानमंत्री के सामने, ये मौका था एक? तो मैं क्या था वहाँ? मैं इस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं था, मैं पार्टी का। मैं अंकुर शर्मा और लाल सिंह की बात कर रहा हूँ। देन व्हाट, वो उनकी कोई रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है। रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया था, और कुछ बुलाया गया था कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को, जो प्रधानमंत्री जी को पसंद है, जो सेंटर ने बनाई है। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी, ये जम्मू की आपने कहा नहीं वहां जाकर कि जनाब आपने उन पार्टियों में से 2-2, 3-3 लोगों को बुलाया, मेरी पार्टी से सिर्फ मुझे क्यों? मैं खुद था, मैं सभी के लिए बात कर सकता हूँ। मैं बताऊँ आपको, मैंने 8 साल जेल काटी है। भीम सिंह जी, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा विश्वास है कि पैंथर्स पार्टी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका बेस्ड इन जम्मू। हमारी पार्टी आपको नहीं लगता आपकी पार्टी से भी 2 लोग होते तो 1 और 1 11 होते? नहीं, क्या होते? एक ही बोला था। फिर फारूक और उमर साहब को 2 को क्यों बुलाया गया? 3 थे, 2 थे, एक ही बोला फारूक। पीडीपी के भी 2 थे। वहाँ प्रेजेंट तो थे, बैठे थे उस रूम में। बैठने से क्या होता है? तो आपका लोग भी बैठ जाते साथ में जाके? नहीं, मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान था, मेरे साथ मेरा विश्वास था। और मैं एक भीम सिंह नहीं, मैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, जिसको जम्मू कश्मीर लद्दाख में रिकग्निशन है, इसलिए मैं बोल रहा था जम्मू कश्मीर की तरफ से, लद्दाख की तरफ से। अच्छा भीम सिंह जी, मुझे ये बताओ कि मैं एक टाइमलाइन सेट करता हूँ, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। दूसरी टाइमलाइन है डिलिमिटेशन, स्टेटहुड, इलेक्शन। आप किसको पकड़ोगे? मैं पकड़ूंगा, मैंने कहा, वहाँ भी कहा, प्रधानमंत्री जी सुने, जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा कि सबसे पहले आप जम्मू में मुझे स्टेट होते, जो मेरे बुजुर्गों ने बनाई थी स्टेट, सुनिए ना, स्टेट 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई थी। 200 साल होने लगे, ओल्डेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो ये स्टेट चल रही थी, इस स्टेट को आपने ख़त्म किया। और मैंने कहा, मुझे आपने मैं प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आज मुझे बनाइए यूनियन टेरिटरी, यानी आपका दिल्ली का गुलाम, मुझे मंजूर नहीं है। आई टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर दैट, इनकी जरूरत थी। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जो बाकी जितने 7 लोग बोले, 6 लोग बोले, एक मैं 7वां, 7 लोगों में से सिर्फ मैंने बात की कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड फौरन रिस्टोर करो और इलेक्शन करवाओ। ये स्टेटहुड की बात किसी और ने नहीं की, कश्मीर बेस्ड पार्टी ने? नो, स्टेटहुड की बात की नहीं, स्टेटहुड चलते और सबका ये कहना था कि रियासत का दर्जा वापस आना चाहिए, ये सभी ने कहा। हाँ। लेकिन अगर टाइमलाइन को देखा जाए तो डिलिमिटेशन, उसके बाद स्टेटहुड मिले, उसके बाद इलेक्शन हो। मारिए, आप मुझे मत पढ़ाइए, मैं कानून जानता हूँ, बैरिस्टर हूँ। हाँ। और हिंदुस्तान का आइन भी जानता हूँ। पहले होगा चुनाव,
पहले होगा 2021 का कि सेंसेक्स पे सेंसस खत्म होगा। फिर होगी वो डिलिमिटेशन हमारा सेंसस। लेकिन आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2011 के सेंसेक्स पे चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा। बाकी सभी पार्टियों की राय जो थी मुझे छोड़कर यही थी, वो कहते हैं पावर दे दो, हम जम्मू कश्मीर को ठीक करेंगे। जितनी लूट मार इन्होंने की है, माफ़ करना, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने जिन्होंने आज तक राज किया था जम्मू कश्मीर किया है, लूट मार की है, रिफ्यूजियों को सताया है, गरीब लोगों को। मैं खुद 8 साल जेल में रहा पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जब MLA था। क्या बात कर रहे हैं? भीम सिंह जी, मैं आप समझना चाहूँगा, आप ये कहना चाहते हो कि जो यहाँ के लोग गए थे आपको छोड़ के बीजेपी को छोड़ के जो बाकी लोग गए थे, उन्होंने कहा कि 2011 के सेंसेक्स पे ही आप डिलिमिटेशन कर दो या चुनाव कर दो। उन्होंने कहा ये बात थी कि, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे। उन्होंने नहीं कहना, कन्वे कर दिया कि आप करवा लीजिए जो भी ठीक लगता है। प्रधानमंत्री जी एग्री थे इस पे 2011 में? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम बहुत जल्दी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कोई वायदा नहीं किया था, कोई एजेंडा ही नहीं था प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा था सबको बुलाएं, देखें कौन किस पानी में है, और मेरे ख्याल में ये जानना चाहता जो एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई है वो टूट जाए कहीं ना कहीं, आपस में एक जो आई कांटेक्ट है वो बन जाए, इसलिए ये मीटिंग थी। ये मीटिंग कुछ नहीं, मीटिंग थी प्रधानमंत्री जी को एक श्रेय लेना, क्रेडिट देना कि मैंने बुलाई। ये तो है, कोई शक नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर का बड़ा जुर्रतमंदाना स्टेप था कि सबको बुलाएं और मुझे ही बुलाएं। मुझे रोकने के लिए बड़ी कोशिश हुई, RSS की पूरी कोशिश हुई, जो यहाँ के नुमाइंदे गए हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन को पूछा, उन्होंने कहा हम रिकग्नाइज कर रहे हैं पैंथर पार्टी को जिसका प्रेसिडेंट भीम सिंह है। उसके बाद मजबूर होके और मुझे लात में ये बुलाया कि बोले नहीं बोले हम काट देंगे। लेकिन मेरी बात सुनी, सब बात हुई, मुझे कोई गिला नहीं। और आपको इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि आपकी पार्टी से सिर्फ आपको बुलाया, किसी और को? एतराज़ क्या है, इस सभी को पार्टी को बुलाया था। बाकी पार्टियों के जो चीफ मिनिस्टर थे, मेरी पार्टी का चीफ मिनिस्टर कोई था, बाकी पार्टियों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मेरी पार्टी का कोई था, बाकी पार्टियों को जो पार्लियामेंट में लीडर रहे हैं पार्टी से, मेरा था कोई। अल्ताफ बुखारी की पार्टी का कौन चीफ मिनिस्टर, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर था? वो पार्टी है, उन्होंने पार्टी बनाई हुई है। अभी आप कह रहे हो चीफ मिनिस्टर। मैं कहता हूँ पार्टी बनाई थी, वो पार्टी दिल्ली उसको रिकग्नाइज करती है, उसको माफ करना, वो पार्टी ही IB की है, क्या करें, बुलाई थी। नहीं पार्टी उन्होंने बुलाई थी, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ये लोग सारे आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होगी उसमें हमारे साथ आमने सामने होंगे। हम जानते हैं उसके पास करोड़ों रुपया है। आपको लगता है भीम सिंह जी कि ये जो ऑल पार्टी मीट हुई है, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपके दिल में कोई मलाल है कि जम्मू के लोगों को फिर से एक बार नज़रअंदाज किया गया? सिर्फ 2 लोग, एक भीम सिंह और बीजेपी के लोग गए, बाकी सबको अवॉइड किया गया। और कौन सी पार्टी रिकग्नाइज है यहाँ पे बताइए? एक पार्टी बनाइए जम्मू में रिकग्नाइज है, एक बताइए। ये हमारे बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह ये नहीं कर रहे थे कि हमने बुलाया, ये कहते थे हमें भी मौका दो। भीम सिंह जी, ये बातें चल रही हैं इस मीटिंग के बाद। PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं कि अगर हमसे जो छीना गया है, अगर हमें वो वापस नहीं दिया गया, तब तक ना मैं इलेक्शन लड़ूंगी, और अगर मेरी पार्टी इलेक्शन में जीत भी जाती है मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगी। चलो, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये कोई मैंने नहीं लगता, ये कोई रेलेवेंट नहीं है। एक आखिरी सवाल भीम सिंह जी, आपका साफ तौर पे ये कहना है कि चुनाव से पहले हमें स्टेट मिलनी चाहिए, मैं ठीक कह रहा हूँ? हमने कमिट किया है, ये कमिटमेंट हुई है वहाँ पे? मैंने कहा। ये प्रोफेसर भीम सिंह जी थे, पैंथर पार्टी के चीफ थे। बहुत कुछ सीखना बाकी है हमें इनसे, सियासत में एक लंबा अरसा इन्होंने दिया है, जम्मू कश्मीर के लिए बारे में बहुत कुछ जानते हैं ये। लेकिन ऑल पार्टी मीट को लेकर ये इंटरव्यू था, एग्जैक्ट वहाँ हुआ क्या, यहाँ क्या प्लानिंग की गई, वहाँ जाकर क्या बात हुई, उस मीटिंग से निकलने के बाद क्या कहा गया, ये समझना बहुत मुश्किल है जनाब, खासकर आम आदमी के लिए। ये सियासी बातें हैं, ये 10 दिन 10 महीने 10 साल आगे की सोचते हैं, उसमें सियासत समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन हमने एक थोड़ी सी कोशिश की,
शायद भीम सिंह जी हमें वो सब बता पाए कि एग्जैक्ट उस मीटिंग में हुआ क्या था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।